छात्राओं, आज हम पढ़ रहे हैं केशवदास और ये अंतिम पद्यांश है केशवदास के। उसके बाद पढ़ाया जाएगा आपको देव बिहारी को बाद में पढ़ेंगे। तो केशवदास ने जो रामचंद्र का लिखी है वे आदि काव्य महाभारत महापुराण जिसे कहते हैं, महाकाव्य जिसे कहते हैं, रामचरितमानस पर आधारित। उसमें अंगद और रावण के संवाद को, जैसा कि हम वीडियो में भी पढ़ते आ रहे हैं, प्रदर्शित किया गया। पाहन ते पत्नी करी पावन टूट कियो हर को धन कोरे, छत्र विहीन करी छन में सिद्धि गर्भ हरो तिन केवल कोरे, पर्वत कुंज पुरैनी के बात समान करे अद्भुत है कोरे, कोई नारायण भूप न ये गुण कौन यहाँ नर बालक हुए। अंगद कहता है, क्या कहता है, पाहन ते पत्नी करी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का यहाँ वर्णन है। पाहन की हो गई थी वो, पाहन मीन्स पत्थर, पत्थर से जिसने पत्नी रूप में जिसे परिवर्तित कर दिया है, ऐसे भगवान। पावन टूट कियो हरि को धन कोरे, और जिन्होंने जनक की सभा में सीता का जब स्वयंवर हुआ था, राजा जनक की पुत्री है सीता जी, तो उनके विवाह के लिए जो शर्त रखी गई थी कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी से विवाह करेगा। तो पाहन से पत्नी करी, पाहन यानी पत्थर से तो जिसे पत्नी रूप में परिवर्तित कर दिया था भगवान ने, और जिसने पवित्र हर अंश भगवान के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। भगवान राम की महिमा का वर्णन करते हुए अंगद कहते हैं कि जिसने पत्थर से पत्नी रूप में स्त्री को परिवर्तित कर दिया और जिसने शिव जी के धनुष को, पवित्र धनुष को टुकड़े टुकड़े कर दिए, छत्र विहीन करी छन में क्षिति, और क्षिति में पृथ्वी, पृथ्वी को कैसे कर दिया, क्षत्रियों से विहीन कर दिया क्षण भर में, गर्भ हरदन के बल कोरे, और ऐसे परशुराम के घमंड को भी भगवान श्री राम ने दूर किया था। जब धनुष टूट गया था, परशुराम आते हैं, लक्ष्मण परशुराम संवाद रामायण में दिया हुआ है। तो जिन्होंने क्षत्र विहीन, क्षत्रियों से विहीन, क्षत्रिय क्षत्रिय जाति से जिन्होंने विहीन कर दिया था पृथ्वी को, ऐसे परशुराम के गर्भ को भी जिन्होंने दूर किया था। और ऐसे भगवान श्री राम पर्वत कुंज पुरैनी के पास, पुरैनी यानी कमल के पत्तों के समान, पर्वतों के समूह कमल के पत्तों के समान पानी में तैर गए। अजब धर को तुझे अभी भी धर को यानी शंका, अभी भी ऐसे भगवान को लेकर के क्या कोई तेरे मन में शंका, क्या तुझे अभी भी लगता है कि एक मनुष्य इस प्रकार के साहसिक ऐतिहासिक कार्य कर सकता है? क्या एक पत्थर को पत्नी के रूप में एक इंसान परिवर्तित कर सकता है? क्या किसी मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वह पर्वत के समूह को, बड़ी बड़ी चट्टानों को पानी में तैरा सकता है? और क्या परशुराम भगवान शिव के धनुष को तोड़ देना मनुष्य का काम है? वही नारायण हुए ना ये गुण, ये नारायण में ही ये गुण हो सकते हैं। यहाँ नर बानर को है, यहाँ तुझे नर और बानर दिखाई दे रहे हैं, वो ये नारायण है, समस्त सृष्टि के संचालक। ये नारायण में ही इतने सारे गुण हो सकते हैं, यहाँ तुझे नर और बानर कौन दिखाई? क्या तुझे ये नर प्रभु दिखाई, भगवान श्री राम तुझे मनुष्य रूप में दिखाई दे रहे हैं या बानर रूप में दिखाई दे रहे हैं? हे रावण, मूर्ख है, क्योंकि इतने सारे जो गुण हैं वो एक भगवान में ही हो सकते। इतने सारे जो गुण हैं मेरे प्रभु श्री राम में ही हो सकते हैं, तो अभी भी मुँह अंध क्यों बना हुआ है? क्या इतने सारे गुण किसी मनुष्य में हो सकते हैं? तब रावण ने कहा है, जब अंगद ने इस तरह की बात की है, जाते जाते अंगद ने यह भी समझा दिया कि वो साधारण मनुष्य नहीं है जो तो युद्ध के लिए उन्हें ललकार रहा है, वो स्वयं नारायण, नर के रूप में आए हुए मेरे प्रभु श्री राम नारायण के ही अवतार हैं। इसीलिए तुझे ये युद्ध नीति छोड़ देनी चाहिए, युद्ध की बात छोड़ देनी चाहिए। लेकिन रावण नहीं मानता है और क्या कहता है, देहि अंगद राज तो को मारी बानर राज को, बांध देहि विभीषण और बोध सेतु समाज को, पूछ जारी अक्षर की पाए लागो रुद्र के, सिया को तब देव रामे पार जाए समुद्र के। रावण युद्ध से पीछे मुड़ने वालों में से नहीं था।
उसने कहा कि हे रावण अंगद, अभी भी इस अंतिम पद्यांशों में भी प्रलोभन दे रहे हैं अंगद को, तुझे मैं राज दे सकता हूँ अगर तुम वानर राज कौन है सुग्रीव को उसका वध कर देता। अगर तू वानर राज सुग्रीव को वध कर देता है, बांध दे विभीषण, और विभीषण बांध करके, मेरा भाई विभीषण बांध करके अगर तुम मुझे समर्पित कर देता है, और सेतु समाज को, और जो तुमने सेतुबंध की स्थापना की है, सेतु बांधा है, सागर को बांधा है, उसे अगर तुम छोड़ देता है, पूछ जा रही अक्षरी को वाली हनुमान की पूछ को अगर तू आग लगा देता है, पाए लागे रुद्र की और भगवान शिव की अगर शरणागति चला जाता है, पैरों में पड़ जाता है, तब मैं सीता तुम्हें वापस, राम को वापस दे सकता हूँ अगर भगवान समुद्र के पार चले। कुछ शर्तें रखी हैं रावण ने सुग्रीव अंगद के सामने कि मैं सीता राम को तब दे सकता हूँ जब वो समुद्र के पार चले जाएं, और तुझे अंगद राजा बना सकता हूँ अगर तू सुग्रीव को मार दे, विभीषण को बांध करके मेरे पास ले आए, और जो सागर बांधा है उस पुल को नष्ट कर दे, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दे और भगवान शिव के चरणों में पड़ जाए, तब हे अंगद मैं तुझे यहाँ का राजा बना सकता हूँ तुझे, और भगवान को सीता वापस दे सकता हूँ अगर वो समुद्र से पार चले। भगवान सीता को तब देख रहा हूँ, सीता को मैं तब बोलना जब पहले समुद्र से बाहर पार चले जाएंगे, दूसरी ओर भगवान चले जाएंगे। इस तरह की शर्त रखी है रावण ने अंगद के सामने। अब अंगद के जो सब्र था उसका बांध टूट गया है। बहुत बार, कई बार अंगद ने हनुमान को, रावण को समझाने का भरसक प्रयास किया है। मृत्यु तक दी है साथी, हाथी घोड़े गांव ठाम ये कहीं भी तेरे साथ नहीं जाएगी, ये मूर्ख अंतिम समय में तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, तेरा धन पत्नी स्त्री पुत्र सब यही रह जाएंगे। और अब ऐसा लगता है कि तू शायद चिता पर ही चढ़ना चाहता है, क्योंकि पलंग पर चढ़ने, पलना पर चढ़ने से तेरी बुद्धि में सुधार नहीं हुआ है। इतना कह देने के बावजूद भी रावण ने जब अंतिम पद्यांशों में उसे लालच देने का प्रयास किया है, तब अंगद ने, रावण उसके साथ, अंगद रावण को मुकुट लेकर उड़े सुजान, मना चलो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान, अंगद लेवा मुकुट को परे राम के पाए, राम विभीषण के सिर भूषित किए। अंतिम पद्यांश है केशवदास का, ध्यान से पढ़ेंगे। अंगद उस रावण की मुकुट को लेकर के चतुर अंगद उड़ गए। चतुर अंगद अब रावण के मुकुट को लेकर के जा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो 10 सिर यानी रावण यमलोक को प्रस्थान करना। अंगद ने जब जोर से पृथ्वी पर पैर मारा है तो रावण के सिर से मुकुट गिर जाता है। अंगद उस मुकुट को लेकर के भगवान राम के पास जा रहे हैं, तो चतुर अंगद ने मुकुट लेकर के राम के पास जाने के लिए प्रस्थान किया है, जाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो मुकुट, ऐसा लग रहा है मानो रावण यमलोक की ओर प्रस्थान कर रहे हो, मृत्यु लोक की ओर जा रहे हो। अंगद ने ले जाकर के उस मुकुट को भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया, और भगवान राम ने वो मुकुट विभीषण के सिर से यानी सिर पर शोभायमान कर दिया। अर्थात विभीषण को भगवान ने लंका का राजा मान लिया कि आज से मेरे यहाँ का राजा। रावण ने जिस लंका के राज्य को, रावण ने जिस संपदा को 10 सिर देने के बाद प्राप्त करता है भगवान शिव से, जिस संपत्ति को, जिस वैभव पूर्ण लंका को रावण ने 10 सिरों का दान करने के बाद भगवान शिव से मांगा है, प्राप्त किया है। आज उसी संपदा को विभीषण को भगवान ने समर्पित, क्योंकि जो भगवान की भक्त की, भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान उसे अपना लेते हैं। क्योंकि भगवान को दीनबंधु कहा गया है, इसीलिए विभीषण जब भगवान की शरण में आ जाता है तो उन्हें लंका का स्वामी घोषित कर दिया जाता है। एक बार फिर से अंगद रावण के मुकुट को लेकर के वह चतुर अंगद उड़ के जा रहा है। ऐसा लगता है मनो यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो रावण यमलोक की ओर प्रस्थान कर रहे हों। अंगद उस मुकुट को ले जाकर भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर देते हैं, और भगवान श्री राम उस मुकुट को विभीषण के सिर पर आभूषण
घोषित कर देते हैं और उसे लंका का राजा बना देते हैं। शेष कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।